अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और यू कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि आसमान की तरफ जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और हर तरफ पानी ही पानी है और बारिश ही बारिश है फैसलाबाद में। चूँकि आजकल बारिशों का सीज़न है, काफ़ी बारिशें हो रही हैं और जगह जगह सड़कों पे पानी है, मैं देख रहा हूँ। और मेरा दिल किया कि आज मैं पकोड़े खाऊँ, चूँकि पकोड़ा का जो कॉम्बिनेशन है बारिश के साथ वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए फिर मैं लेके आया हूँ बेसन। लेकिन बेसन मैंने अपनी दाल ली है, दाल को खुद अपनी नज़रों के सामने जो है वो ग्राइंड करवाया है, ताकि बेसन जो है वो कम से कम खालिस ज़रूर हो। चूँकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो बेसन होता है उसकी कास्ट सस्ती होती है और दाल महंगी होती है। तो पता नहीं आखिर कुछ तो मिलावट है ना उसमें। तो आज हम बारिश के साथ एंजॉय करेंगे पकोड़ों का टेस्ट, और पकोड़े भी दाल के बेसन के। तो मेरे साथ साथ रहिएगा। तो हम कर रहे हैं मौसम को एंजॉय, आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा। यकीन आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि फैसलाबाद के जो मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं उनमें सब बारिशें हो रही हैं और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ना करा। ये क्या है? ये चूजा, हमसे चूजे को ना करो। अच्छा, बिगाड़ दो। ये चूज़ा मुझे दे दो। नहीं, ये चूज़ा मुझे दे दो। नहीं, इसको मैं अंदर रखना तुम। इसको क्या खिला रही हो आप? ये चावल है। चावल खिला रही हो? रोटी भी है। वाह, रोटी नहीं है, चावल रोटी। तो चूजे मौज कर रहे हैं, बरसात के मौसम में एंजॉय कर रहे हैं। वाह, दावत उड़ा रहे हैं। और गली हमारी का हाल क्या है यार, बड़ा बुरा हाल है। तो ये हैं नाजरीन बारिश के मौसमी जो असरार। आजकल की जो बारिशें हुई हैं, इन बारिशों ने काफ़ी जो हैं वो असरात मुरतब किए हैं। यहाँ पर जो खाली प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आलमोस्ट पानी से भर गए हैं। और ये जो मच्छर है आजकल, जो डेंगू है, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। और ये बड़ा तंग रास्ता है जहाँ से गुज़र रहा हूँ, लेकिन इस रास्ते से वैसे बचना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है और कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकल भी सकती है, सांप बिच्छू वगैरह। चूँकि ज़ेरे ज़मीन होते हैं ना, तो ज़मीन में चूँकि पानी आ जाता है तो फिर बाहर निकल आते हैं। ये हमारा जो घर के साथ घर के बैक साइड पे ग्राउंड है, तो ये जो ग्राउंड है ये काफ़ी भर चुका है, पानी ही पानी है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं शाम में, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी खेलते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये वीरान पड़ा है, चूँकि बरसात है, बारिश की वजह से आए दिन जो पानी है वो खड़ा रहता है। तो चूँकि पकोड़ों का सामान तो मैंने ला के दे दिया घर, अब वो तैयार, ज़ाहिर है कुछ वक्त जो है वो लगेगा उसकी तैयारी में। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल आया हूँ नहा के फ़्रेश हो के। तो मैंने सोचा कि चलें जो हमारे ज़िले के जो हालात हैं बारिश के असरात से, वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। और कुछ ही देर बाद पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे और वो पकोड़े का जो मज़ा है वो भी इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे। यकीनन आई होप कि आपने भी सब ने खाए होंगे, लेकिन हो सकता है मैं ही लेट हो गया हूँ। मैंने काफ़ी अरसे के बाद ऐसे ही बैठे ज़हन में ख्याल आया कि चलें आज पकोड़ों का जो है ना वो मज़ा लेते हैं। तो मैं आगे नहीं जा सकता चूँकि पानी है और मुझे वापस ही आना पड़ेगा, और ऊपर से अंधेरा भी छा रहा है। तो ये हमारी मरकज़ी मस्जिद है और ये अज़ीज़ फ़ातिमा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, ये कॉलेज है। और इस कॉलेज की बैक साइड पे मेरी रहाइश है। तो डियर व्यूअर्स, छुट्टियां जो हैं वो भी बिल्कुल एंडिंग पे चल रही हैं। तो यकम से हमारी क्लासेस जो हैं बच्चों की शुरू हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उन्होंने काफ़ी छुट्टियां एंजॉय की होंगी।
और मुझे भी जब जब मौका मिला मैं भी ज़रूर आउट ऑफ सिटी गया हूँ और इन्जॉय भी किया है मैंने, और साथ साथ मैंने आपको शेयर भी किया है कि जहाँ जहाँ मैं शेखुपुर गया और लाहौर गया और मुल्तान भी मैं गया था। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सका चूँकि छुट्टियाँ जो थीं वो महदूद थी, तकरीबन आलमोस्ट 1 माह की थी, तो पता ही नहीं चला छुट्टियाँ कैसे गुजर गई। लेकिन फिर भी थैंक्स गॉड कि बीइंग टीचर मैं अब फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि इस साल के अंदर अगर कुछ छुट्टियाँ आ जाएँ तो उससे तबीयत फ़्रेश हो जाती है और फिर पढ़ाने का जो क्रेज़ है वो बढ़ जाता है। अपने घर का रास्ता लेता हूँ, क्योंकि वैसे ही शॉर्टकट वे है, वैसे तो परली गली से मैं आ सकता हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट वे है और काफ़ी डेंजरस है। तो बीइंग पाकिस्तानी हम शॉर्टकट रास्ते वैसे ज़्यादा तलाश करते हैं। तो ये जो घर है इसके ऑपोजिट साइड पे मेरा घर है। तो ये पानी काफ़ी खड़ा है, बरसात की वजह से काफ़ी ग्रीनरी जो है ना। ये मेंढक का बच्चा वेरी स्मॉल कैसे जा रहा है। यहाँ से मुझे फलांगना होगा और ये रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता, लिहाजा मुझे एक स्टेप यहाँ रखना होगा और फिर आगे चलना होगा। तो ये खाली प्लॉट है, तो जब ये प्लॉट भी बन जाएगा तो फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा और फिर मुझे अगली गली से आना होगा। अम्मार 10th क्लास का स्टूडेंट है और ये मेरा हमसाया बहुत अच्छा लड़का है। कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? बारिश एंजॉय की है आपने? बहुत एंजॉय किया है, मैं नहाया भी हूँ बारिश में, बहुत मज़ा अच्छा हाँ, क्योंकि गर्मियों में बारिश तो एक नेमत है ना। और ये 2 दिन पहले इतना हब्स था, इतनी गर्मी थी कि बहुत मुश्किल था। अब बारिश हुई है तो बहुत। आप बारिश में नहाए हो? बारिश में नहाए हो हैं? आप तो गीले ही नहीं हो, कैसे नहाए तो नहीं हो हैं? नहाए हो, अच्छा। तो आज हवा भी बड़ी ठंडी चल रही है, बहुत मज़ेदार हवा है। मेरा दिल कर रहा था वैसे बाहर निकलने को, मैं निकला नहीं बस बारिश की वजह से, लेकिन मौसम आज अच्छा है। चलें लेट्स, आप इंजॉय करो, बहुत गुड लक। तो घर चलते हैं और देखते हैं कि जो पकोड़े हैं वो तैयार हुए कि नहीं हुए। बेटे दरवाज़ा खोलो। तो मैं एंटर हो गया हूँ घर। तो डियर व्यूवर्स, आलू जो है वो बारीक बारीक कट चुके हैं और साथ में ये बैंगन जो है ये भी कट रहा है, शामिल हो रहा है। तो मेरा ख्याल था वैसे इसको बॉयल कर लेते, चलें अब तो कट हो गए, चूँकि बॉयल करके भी जो है पकोड़ा है वो बनता है, वो बड़ा टेस्टी होता है। चलें आज फिर ये थोड़ा सा क्रिस्प का जो है ना वो मज़ा लेते हैं। मक्के विचों हलीमा सरकार आके सारे मक्के दा कैफ सरूर ले गई जदी दीद नू तरसदे रह गए मुरसिल हलीमा। मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके तू सोने दा झूला झूलेंदी भी हो से। मदनी दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तकदी जरइए चुमेंदी भी हो से। तो डियर व्यूअर्स, ये मुझे शेर आलमोस्ट याद रहता है और मैं अक्सर बेशतर ये पढ़ता रहता हूँ और बहुत मुझे प्यारा शेर लगता है ये नात का। मैंने जो आपके सामने गुज़ार किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये पसंद किया होगा। तो ये डियर व्यूअर्स पकौड़े हो रहे हैं रेडी, तो अभी इसको खाएंगे और आपको बताएंगे।
तो डियर व्यूअर्स, पकौड़े मेरे सामने आ चुके हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ खाने के लिए। तो यहाँ से एक पकोड़ा लेंगे, अभी गर्म है, हो गर्म है, तो अभी ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन गर्म खाने का तो मज़ा ही अलग है। ज़बरदस्त, साथ केचप। बहुत टेस्टी है। बरसात के मौसम में पकोड़ा मज़ेदार लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी पकोड़े बरसात में एंजॉय किए होंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, चूँकि अब मैंने खाने हैं पकोड़े। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।